एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 97वां। माझ महल्ला पंजवा। महल्ला पंजवा मीन्स ये गुरु अर्जन देव जी की रचना है। जित घर बिर सुहाग बनाया, तित घर सखिए मंगल गाया। हे सखी, जिस हृदय रूपी घर में प्रभु पति ने भाग्य जगा दिया है, उसमें ही उसके गुणगान का गीत गाया जाता है। जिस घर में मीन्स जिस हृदय रूपी घर में प्रभु पति ने भाग्य जगा दिया है, उसको जागृत कर दिया है, उसकी चेतना को जागृत कर दिया है, उस पर कृपा करके उस सोए हुए को जगा दिया है, उसके उसमें ही फिर उस घर में ही उस प्रभु के गुणगान के गीत गाए जाते हैं। उस घर में ही प्रभु के नाम का संगीत बजेगा, उसके अंदर ही उसके श्वास के साथ, हर श्वास के साथ, हर ग्रास के साथ फिर उसके अंदर प्रभु नाम का, प्रभु के गुणगान का गीत बजता है। आनंद विनोद तितै घर सोहे, जो धन कंत सिंगारी जियो। उसी हृदय रूपी घर में आनंद के कौतक अच्छे लगते हैं, जिसे मालिक प्रभु ने सौंदर्य युक्त किया है। जिस हृदय को सौंदर्य युक्त किया है, सौंदर्य युक्त कैसे? गुणों के सौंदर्य से। जब जीव के अंदर अवगुण हटकर गुण बसने लगे, अब वो किसी को देखकर क्रोधित नहीं होता, कोई उसको अच्छा कहे कोई उसको बुरा कहे, वो समभाव में रहता है। किसी किसी को देखोगे आप, चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान दिखेगी, एक अलग सी शांति दिखेगी, एक अलग सी जो आम लोगों के मनों में रहता है ना, इस चेहरे पर देखो कितना तनाव दिखता है, भागम भाग रहता है, ऐसे कि जैसे कितना परेशान है, चेहरे से ही पता चलता है। कई ऐसे हैं जिनको देखकर ही शांति मिलती है, वो आसपास आ जाए तो भी सुख मिलता है। क्यों? क्योंकि उनके अंतर मन जागृत है। अब वहां गुणों का वास है, अब वहां बदले की जगह क्षमा बसती है, अब वहां निंदा की जगह प्रशंसा बसती है, घृणा की जगह प्यार बसता है, पूरी दुनिया के लिए प्यार बसता है, सृष्टि के लिए प्यार बसता है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उसको सौंदर्य युक्त किया है, उसके अंदर गुणों का श्रृंगार किया है। उसी हृदय रूपी घर में आनंद के कौतक अच्छे लगते हैं, जिसे मालिक प्रभु ने सौंदर्य युक्त किया है। सा गुणवंती सा बड़ भागन, पुत्रवंती सीलवंत सुहागन, रूपवंत सा सुघड़ विचक्षण, जो धन कंत प्यारी जी। प्रभुपति की प्यारी स्त्री ही जिसको जिसको प्रभु ने पसंद किया है, वो कौन है? वही भाग्यशाली जिस पर प्रभु की कृपा हो गई, जो प्रभु को भा गई है। ये कह प्रभुपति की प्यारी स्त्री ही भाग्यशाली है, गुणवान है। गुणवान है तो भाग्य भी उच्च हो रहा है, या यूं कहो भाग्यवान है तभी गुणवान भी है, उसका भाग्य खुल गया है, अब गुणों को ग्रहण कर लिया है उसने। पुत्रवान, शीलवान, शीतलतावान, शीतल रहेगी, शांत, अंदर ठंडक है। सुहागिन, सुखों में वास करने वाली,
उसका पति प्रभु उसके साथ है, जो ना आता है ना जाता है, जिसके लिए हमेशा सुख ही सुख बना रहने वाला है, सुहागिन। रूपवान, क्योंकि गुणों का श्रृंगार किया है। सुघड़ एवं सयानी होती है, समझदार होती है। कौन? जो प्रभु की प्यारी स्त्री होती है, उसमें ये सब गुण होते हैं। आचारवंत साई प्रधानी, सब सिंगार बने तिस ज्ञानी। सा कुलवंती सा सभराई, जो पिर के रंग सवारी जियो। जो प्रियतम के रंग में सवरी हुई है, वही आचारवान है, प्रमुख है, ज्ञान रूपी श्रृंगार से युक्त कुलीन और भाइयों को प्यारी लगने वाली होती है। जो प्रभु के रंग में रंगी हुई, वही आचारवान, उसका व्यवहार अच्छा होगा, आचरण उसका अच्छा होगा। प्रमुख ज्ञान रूपी श्रृंगार से युक्त, उसे ज्ञान है, ज्ञान रूपी श्रृंगार से वो युक्त है। कुलीन एवं भाइयों को प्यारी लगने वाली होती है, वो सभी को प्यारी लगने वाली होती है। महिमा तिसकी कह न जाए, जो पिर मेल लई अंग लाए। उसकी महिमा का कथन नहीं किया जा सकता, जिसको प्रियतम ने अपने रंग अंग लगाकर अपने आप से मिला लिया। थिर सुहाग वर अगम अगोचर, जन नानक प्रेम सधारी जियो। हे नानक, ऐसी जीव स्त्री का ही सुहाग एवं घर वर, सुहाग एवं वर सदा बना रहने वाला अगम्य अगोचर प्रभु होता है, क्योंकि ऐसी स्त्री का आश्रय केवल प्रेम ही प्रेम है। थिर सुहाग वर अगम अगोचर, जन नानक प्रेम साधारी जियो।